हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमआर लर्नर्स। आज की वीडियो में हम फिक्स प्रपोजिशंस करेंगे। जो नॉर्मल प्रपोजिशंस होती हैं बेसिक, जैसे बिफोर का यूज, आफ्टर का यूज, वो सब मैं आपको करवा चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिक्स प्रपोजिशंस काफी अच्छी ट्रिक से करेंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है फिक्स प्रपोजिशन याद करने में। तो मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक लाया हूं जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे एक बार देख लेंगे तो प्लीज यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैरिड है फर्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास। मैरिड के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होता है? देखिए, टू का यूज होता है और विद का उपयोग भी होता है। तो देखिए, कब टू का होता है, कब विद का उपयोग होता है, ये देखते हैं। तो देखिए, जब एक आदमी, जैसे राम एक पुरुष है, वो किसी लेडी से, किसी औरत से विवाह करने जा रहा हो, तो मैरिड के साथ टू का उपयोग होगा। जब एक आदमी का औरत के साथ विवाह होते दिखाएंगे, तब हम टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे मैरिड के साथ। परंतु जब उल्टा हो जाए, बिल्कुल, जब एक लेडी का, जब एक औरत का आदमी के साथ विवाह होते दिखाएंगे, तो मैरिड के साथ हम विद प्रपोजिशन का उपयोग करेंगे। तो आपको सिंपल चीज याद रखनी है, जब एक आदमी का औरत के साथ विवाह होते दिखाएं तो टू प्रपोजिशन का, और जब औरत का आदमी के साथ तब विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे मैरिड के साथ। बस इतना याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं। तो देखिए, यहां पे अपनी ट्रिक यूज होगी। देखिए, जैसे गुस्से वाले शब्द हैं ये, एंग्री गुस्सा होना, अनॉयड नाराज होना, वैक्स गुस्से से रिलेटेड शब्द हैं ये तीनों। ठीक है, जो भी ये गुस्से रिलेटेड शब्द हैं आप याद कर लीजिए, इनका विद और एट प्रपोजिशन का उपयोग होता है। देखिए, इनके साथ विद का प्रपोजिशन कब होता है, विद प्रपोजिशन का यूज जब, देखिए, मैं किसी व्यक्ति से गुस्सा हूं, जैसे आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं। तुमसे मतलब एक किसी पुरुष से नाराज हूं, जैसे आई एम एंग्री विद मोहन, मैं मोहन से नाराज हूं। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर नाराज हूं तो विद प्रपोजिशन का उपयोग होगा। लेकिन जब किसी बात पे, किसी थिंग पे, ठीक है ना, थिंग मतलब ये होता है ना, कोई भी चर्चा हो, कोई भी बात हो, नॉन लिविंग थिंग, उस पे गुस्सा हूं तो एट का उपयोग होगा। जैसे आई एम एंग्री एट योर मिस्टेक, तुम्हारे मिस्टेक पे, तुम्हारी गलती पर गुस्सा हूं मैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम एंग्री डैश यू डैश योर मिस्टेक। तो मैंने क्या बताया, जब किसी व्यक्ति का उपयोग होगा, जैसे आई एम एंग्री डैश यू, किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं तो एंग्री के साथ विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और जब किसी थिंग पे लेकर गुस्सा होते हैं तो एट प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं। जैसे आई एम एंग्री विद यू एट योर मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे थिंक आ रही है, मिस्टेक, योर मिस्टेक, तो एट प्रपोजिशन यूज किया। तो आप याद कर लीजिएगा, जितने भी गुस्से रिलेटेड शब्द होते हैं, एंग्री, अनॉयड, वेक्स, इनके साथ विद प्रपोजिशन का यूज जब पर्सन का यूज हो उसके बाद, और एट प्रपोजिशन का यूज जब उसके बाद थिंक का यूज होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास बिलीव, ट्रस्ट, फेथ। तो देखिए, बिलीव करना क्या होता है, विश्वास करना। ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब किसी पे विश्वास ही करना होता है, ट्रस्ट, मैं तुम पे विश्वास करता हूं। फेथ, भगवान पे विश्वास करना। तो ये विश्वास से रिलेटेड शब्द हैं। ठीक है, फेथ विश्वास, ट्रस्ट भी विश्वास, बिलीव भी विश्वास। तो जितने भी विश्वास से रिलेटेड शब्द होते हैं इनके साथ हम इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए, डज सी बिलीव डैश गॉड, मतलब क्या वह भगवान पे विश्वास रखती है। तो बिलीव के बाद हमने क्या, किसका उपयोग करते हैं, इन प्रपोजिशन का। तो बस इन प्रपोजिशन आप दिमाग में रखिए, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, जितने भी विश्वास से रिलेटेड शब्द होते हैं उनके साथ इन प्रपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, यू हैव ट्रस्ट डैश योर पेरेंट। तो ट्रस्ट आ गया, देखिए अभी पढ़ा हमने, ट्रस्ट के बाद भी इनका उपयोग, यू हैव ट्रस्ट इन योर पेरेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास सीनियर, जूनियर, प्रीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सपीरियर, इंटीरियर। तो देखिए, जिन भी वर्ड्स के बाद ओ आर, आई ओ आर आता है, उसके बाद टू प्रपोजिशन का उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना, देखिए सीनियर में आई ओ आर आ रहा है, जूनियर में आई ओ आर आ रहा है। जिन भी वर्ड्स के बाद आई ओ आर आता है एंड में, उनके बाद हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल, ही इज सीनियर, सीनियर में एंड में क्या आ रहा है, आई ओ आर, तो उसके बाद क्या करेंगे, टू का, ही इज सीनियर टू मी, थो ही इज यंगर। तो ये एक ही सेंटेंस है, ही इज सीनियर टू मी, थो इज, वो मुझसे सीनियर है जबकि वो मुझसे उम्र में छोटा है, ही इज यंगर। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स के लास्ट में आई ओ आर आता है उसके बाद हम टू प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेफर, सेंटेंस, हेयर। तो इन वर्ड्सों को याद कर लीजिए एक बार, प्रेफर, सेंटेंस और प्रेफर मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसलिए मैंने लिख दिया ये वाले वर्ड ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। प्रेफर मतलब किसी को, उस वस्तु के बारे में बोलना, प्रेफर करना किसी को। ठीक है, जैसे आई प्रेफर, मुझे मिल्क से ज्यादा चाय पसंद है। आई प्रेफर मिल्क टू टी, मतलब मुझे चाय से ज्यादा मिल्क पसंद है। प्रेफर के बाद हमेशा टू फिक्स प्रपोजिशन का यूज होता है। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सजा देना, सेंटेंस के बाद भी टू प्रपोजिशन का यूज होता है। हेयर मतलब उत्तराधिकारी, ही इज एन हेयर टू द थ्रोन, वो इस गद्दी का उत्तराधिकारी है, हेयर टू द थ्रोन। तो प्रेफर
जब कोई चीज हम प्रेफर करते हैं उसके बाद टू का उपयोग सेंटेंस, मतलब कोई सजा देना, उसके बाद टू प्रपोजिशन, हेयर उत्तराधिकारी के बाद टू प्रपोजिशन। तो ये तीनों वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, इनके बाद टू प्रपोजिशन का उपयोग होता है, पेपर में जरूर पूछे जाते हैं ये। अब देखिए नेक्स्ट, इंक्वायर। इंक्वायर करना मतलब पूछताछ करना। इंक्वायर के साथ इनटू प्रपोजिशन का यूज होता है, बल्कि इन्वेस्टिगेट इसका मतलब भी पूछताछ होता है, लेकिन इसके बाद किसी भी प्रपोजिशन का उपयोग नहीं होता। कई बार कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये देखिए एग्जांपल, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस बट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लूज। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू प्रपोजिशन यूज किया गया है, तो इनटू को हटा देंगे यहां से, तो सेकंड जो ऑप्शन है बी, यहाँ पे आपका एरर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर इंक्वायर इनटू होता तो बिल्कुल सेंटेंस सही होता, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ आप याद कर लीजिए किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता, और इंक्वायर के साथ इनटू का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बदले, और डिस्पाइट का मतलब भी सेम होता है, के बदले, लेकिन इंस्पाइट के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है, और डिस्पाइट के बाद किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। इसमें भी एरर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स ही टच द लाइव इलेक्ट्रिक वायर, मतलब बार बार चेतावनी के बाद भी उसने इलेक्ट्रिक की वायर को टच कर दिया। तो यहाँ पे डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग कर दिया गया है, ये से हटा देंगे। इन दोनों का अर्थ एकदम सेम है, बट इंस्पाइट के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा, डिस्पाइट के बाद किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ हट जाएगा और ए ऑप्शन में आपका एरर आ जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए, नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज। तो इसका मतलब होता है से मिलकर बना होना या फिर कंटेन करना। तो देखिए जब एग्जांपल है, द बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम। तो बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे एयर कंडीशन रूम्स हैं, तो कंटेन करती है बिल्डिंग, बहुत सारे एयर कंडीशन रूम को कंटेन करती है, मतलब उसके अंदर ढेर सारे रूम्स है, या फिर बोल सकते हैं बिल्डिंग बहुत सारे एयर कंडीशन रूम से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब दो मतलब निकलते हैं, एक तो कंसेट कंटेन करना, अपने अंदर रखना ढेर सारी चीजों को, या फिर किस बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होना। तो हमने क्या पढ़ा, कंसिस्ट के साथ तो ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है, बट कंप्राइज के साथ किसी प्रपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। लेकिन आपका दिख रहा होगा सेंटेंस में कंप्राइजेस के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज कर रखा है, तो यहाँ से ऑफ प्रपोजिशन हट जाएगी और बी ऑप्शन में आपका एरर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के प्रोफेशन खत्म होते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को आप लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।